नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है गौरव अग्नौर और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्लास 9th और क्लास 10th की वीडियोस को पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 5 में हमें क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। भाई जो कार्बन कंपाउंड्स अभी तक हमने पढ़े उनका हमें नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण मतलब भाई उनका नाम देना है, उनको किसी नाम से पुकारा जाएगा कि भाई ये नाम का है, ये इस नाम का है, ये इस नाम का कंपाउंड है। तो वो कैसे होगा, मतलब हम कैसे नाम कैसे पता कर पाएंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, मतलब हर साल कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और इसमें मतलब या तो देखो क्या होता है इसमें, या तो तुम्हें स्ट्रक्चर दिया उसका नाम पूछ देंगे, या नाम दिया उसका स्ट्रक्चर पूछ देंगे। तो दोनों चीजें हैं, उसको दोनों चीजों को मतलब इंटरचेंज करके हम देखेंगे तो अपने को समझ में क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जानते हो आप, सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन modified by a prefix phrases before or the suffix phrases after indicating the nature of the functional group। अब देखो पॉइंट समझना। एक एग्जांपल है हमारे पास, ये लाइन समझने के लिए हमको एक एग्जांपल देना है। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। तो उसने क्या बोला कि इथेनॉल, ठीक है। जैसे पहले क्या लिखता हूं मैं, रुको एक मिनट, रुको है, 1 2 3 मिथेन इथेन। इथेन में 2 कार्बन आएंगे, ठीक है, 2 कार्बन जोड़ दिए। अब ये क्या हो गया हमारा H H H H H H। तो ये क्या बन गया हमारा नॉर्मल, क्या है ये हमारा मिथेन है। ठीक है भाई, यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी 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 बॉस। ये क्या है हमारा इथेन है। ठीक है, ये क्या है इथेन, 2 कार्बन है ना, इथेन। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक ये हाइड्रोजन को रिमूव किया और इसकी जगह पे OH ग्रुप जोड़ दिया जो कि फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्कोहल का। तो ये क्या बन गया, इथेन है ना, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, इथे ई हटाया, ठीक है, और N के आगे OL जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। मतलब ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो OH क्या था, फंक्शनल ग्रुप था किसका, अल्कोहल का। ये हमने देखा था टेबल 4.2 में। तो इथ जो है, ये इथ पार्ट जो है, ये तो हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स मतलब जो हम शुरू में यूज करते हैं। प्रीफिक्स हमें पता चलता है कि कार्बन का नंबर कितना है, ठीक है, कार्बन चेन का नंबर कितना है। तो इथ है मतलब 2 हो गया। और सफिक्स से मुझे क्या पता चलता है, जो OL है सफिक्स, उससे मुझे पता चलता है कि भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मिथेनॉल, तो मिथ मिथ मतलब 1 कार्बन हो गया, ठीक है, ऑल मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स की मदद से जो है नाम रखे जाते हैं। अभी तो हमने बहुत सारे और उनको देखना है, मतलब भाई और सारे बहुत सारे कंपाउंड्स को देखना है कि उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। अल्कोहल तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ही हो गया। अब इसमें क्या है, देखो रूल्स है अपने पास कैसे हमें करना है। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो मेथड वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। भाई किसी भी उसमें कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है। तो जैसे प्रोपेन ले लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये ले लिया प्रोपेन। तो अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन, ये हो गया। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और सफिक्स। या तो हम फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स और सफिक्स की फॉर्म में लेते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में लेते हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में लेते हैं। ठीक है, अभी क्लियरली हम इसको समझेंगे। देखो यहां पे क्या है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज द सफिक्स। जो हम फंक्शनल ग्रुप है वो हम सफिक्स की फॉर्म में ले रहे हैं। सफिक्स मतलब बाद में ले रहे हैं, ठीक है। एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद द वोवल, जो शुरुआत हो है सफिक्स का फंक्शनल ग्रुप का, वो AEIOU से होता है। देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग फाइनल E एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। देखो बड़ा सिंपल है, इसका एग्जांपल से समझोगे। अभी आई नो कि तुम्हें, अगर तुम ये देख रहे होंगे पहली बार तो तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आएगा जो मैंने बोला होगा, बट लेकिन अब समझ में आ जाएगा।
एक एग्जाम्पल की मदद से देखो, 3 कार्बन चेन है, ठीक है, तो नहीं ये भी छोड़ो, ऐसे मत देखो। हाँ, ये देख लेते हैं। ये अपना क्या था, ये अपना था प्रोपेन, ठीक है, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन था। अब मैंने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो पहले प्रोपेन था, ठीक है, प्रोपेन था। अब मुझे क्या करना है भाई, OH ग्रुप जोड़ना है, ठीक है, अल्कोहल जोड़ना है, तो OL जोड़ते हैं, मतलब जो हमारा सफिक्स होता है। तो लास्ट वाला ई हटा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये फाइनल ई को जो है हमने डिलीट करना है, और ये क्या बन जाएगा, प्रोपे एन है ना, फिर OL जोड़ दिया, ये OL क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा जो हमने लास्ट में जोड़ा, और ये प्रीफिक्स हो जाएगा। तो प्रोपेनॉल इस तरीके से नाम हो जाएगा। सेम अब आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक 3 कार्बन चेन है विद अ कीटोन ग्रुप, 3 कार्बन चेन। देखो आपको कार्बन चेन का नंबर जो है वो पता होना चाहिए, तो उससे फिर आप निकाल लोगे। 3 कार्बन चेन है जिसमें कीटोन ग्रुप है, वुड बी नेम इन अ फॉलोइंग मैनर। तो प्रोपेन, ठीक है, तो पहले प्रोपेन है, प्रोपेन में से क्या करो भाई, ई हटा दो, ठीक है, और कीटोन है तो कीटोन के लिए ONE लगता है, कीटोन के लिए क्या लगता है, सफिक्स ONE लगता है, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। अभी नीचे देखेंगे हम तो हमें और समझ में आएगा। इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है मतलब क्या, कि उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, देन द फाइनल ANE इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ENE एंड YNE। जैसे प्रोपेन है, ANE हो गया अगर ये सिंगल बॉन्ड है, ENE होगा मतलब ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और YNE होगा प्रोपाइन, YNE, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन, है ना, ये 3 डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइन हो जाएगा, मतलब अलग अलग नाम से उसको फिर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स। देखो अभी तक अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएंगी चीजें आपको इसमें, ठीक है। तो देखो क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, हेलो अल्केन्स, ठीक है, हेलो मतलब हेलोजेंस हो जाएंगे, इसमें आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हो जाएंगे, ठीक है ना, ब्रोमीन ये सब हो जाएंगे। अब इसमें प्रीफिक्स क्या रखते हैं, प्रीफिक्स रखते हैं इसमें, ठीक है, मतलब जो ये हेलोजेंस वाले रहते हैं इसमें पहले लिखते हैं। तो क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो मतलब Cl क्लोरीन के लिए, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन के लिए। तो जैसे यहाँ पे ये था प्रोपेन है, ठीक है, 3 प्रोपेन हो गया सिंपल ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे H हटा करके क्या जोड़ दूं, Cl जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरो देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप में जो मतलब क्लोरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पहले यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये क्लोरो हो जाएगा इसमें। यहाँ पे Br जुड़ा है तो ब्रोमो हो जाएगा, अगर I जुड़ा है तो क्या होगा, आइडो, ठीक है। फिर अल्कोहल आता है, अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज करते हैं जो कि बाद में यूज होता है, और ये जो हेलोजेंस होते हैं इसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं, शुरुआत में करते हैं। अब जैसे यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिया हमने तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये प्रोपेन पड़ा था ना, ANE, ई हटा के फिर OL जोड़ दिया था हमने। फिर इसी तरीके से अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में क्या है, सफिक्स क्या है, AL है, तो अल्डिहाइड का ये हो जाएगा COH, फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और प्रोपेनल हो जाएगा ये, प्रोपेनल AL, ठीक है, ये AL जो है यहाँ पे फिट कर दिया। फिर कीटोन का ONE है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ONE, प्रोपेनॉन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया CO, ये इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH रहता है तो इसको ओइक एसिड लिखते हैं। तो प्रोपेन होगा तो ई हटा दो और ओइक एसिड उसमें जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया COOH, ठीक है। एंड अल्कीन्स, अब अल्कीन्स ENE है तो डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया तो प्रोपीन हो गया। अल्काइंस है YNE होगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इन सब के नाम रखे जाते हैं। अभी ना हम मतलब मैं एक्चुअली क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, नोमेनक्लेचर की, जिसमें हम बहुत सारे नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे, उसको समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें, मतलब आपको नाम दिया रहेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, नाम बताना है,
तो इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी बढ़िया से, और फिर हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको पूरा समझ लो कि कैसे कैसे क्या यहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक है, देन मैं एक नया मतलब अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम ये नोमेनक्लेचर के बारे में और डिटेल में एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो चलो फिर इतना देते हैं, बाय बाय।